इसके अलावा कोई दूसरी गुफा भी है? इसके अलावा कोई दूसरी गुफा भी है? नहीं है। अच्छा, तो ये रहे कुछ फाइनल शॉट्स। वाह क्या नज़ारा है। लाइक स्विमिंग पूल, नेचुरल स्विमिंग पूल ऑन रिवर बोलेंगे, इन रिवर बोलेंगे। तो गाइस ये है नज़ारे जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो नदी आपको देखने के लिए, तो ये है राजाजी नेशनल पार्क। और राजाजी नेशनल पार्क के प्रॉपर बीच में स्थित है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने, जो कि सिचुएटेड है आपके नियर बाय ऋषिकेश और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पौड़ी। तो एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत शानदार सुंदर मंदिर। बस मैंने अभी फ़ोटोग्राफी में ही देखा है, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ अपने भाई के साथ। भाई राइड कर रहे हैं और भाई यहाँ पहले भी जा चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा हमारा सफ़र रहेगा। प्रॉपरली अभी जो हम राइड कर रहे हैं ये कर रहे हैं राजाजी नेशनल पार्क के अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे, ये है राजाजी नेशनल पार्क के नज़ारे। तो आगे जाके बताते हैं आपको क्या क्या सीन है। तो ये है राजाजी नेशनल पार्क। और राजाजी नेशनल पार्क के प्रॉपर बीच में स्थित है माँ विंध्यवासिनी का मंदिर। तो आपको भी दर्शन कराएगा, देखते रहिएगा नज़ारे। यहाँ कभी भी हाथी देखने के लिए मिल सकता है। वाह, इस नदी का नाम है बीन रिवर, बीन नदी इसका नाम है। और हम अभी जो जंगल है, ये फॉरेस्ट है, ये है राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं। और जो ये रास्ता है ये बरसात के टाइम पे बंद भी हो जाता है। अगर आप कभी आना चाहो इस रास्ते तो बरसात के टाइम पे यहाँ आना अवॉइड करना है। चलिए देखते हैं, आगे जाके बताते हैं आपको। तो ये है गाइस बीन नदी, और अब हम इसको पार करने वाले हैं और चलते हैं। सक्सेसफुल गाइस, इधर से चलना पड़ेगा भाई। इधर ये देखिएगा, बहुत शानदार। कुछ लोगों ने नहा धो के कपड़े सुखा रखे वहाँ। हमको भी नहाना चाहिए भाई, मुझे लगता है। डंडी में नहीं तो नहाएंगे, डंडी में नहीं तो नहाएंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन डंडी। और शायद से आप लोगों को पता होगा डंडी क्या है। डंडी कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए चलेगा, सब चलेगा। और यहाँ पे नहा भी रहे हैं बहुत सारे लोग। UK 08 हरिद्वार के ही लोग हैं, विदाउट डंडी, विदाउट डंडी नहा रहे हैं बेटे। और यहाँ पे फुल पार्टी का प्रोग्राम है, प्याज टमाटर लेके आए हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हेलो छोटू, अरे तू कहाँ जा रहा है भाई? भाई नदी का तो एरिया देख लो, ब्रह्मपुत्र से है यार, बहुत बड़ी नदी है। तो बहुत बाकी नदी है। वाह क्या नज़ारा है। वैसे बाहर निकलेंगे सामने ही है बस। तो गाइज़ यहाँ पे है स्टॉप। जो हम नदी आ रहे थे, यहाँ पे दो नदियों का संगम भी है। एक नदी इधर से आ रही है एंड द सेकेंड वन में इधर से आ रही है। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप यहाँ से प्रसाद दे सकते हैं। और फिर यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर, और आपको दिखाएंगे ऊपर जाके। हमारे भाई निहार रहे हैं। ये पेड़ जो है ना, ये इसको बोला जाता है मालू गढ़वाली में। और ये पेड़ हम लोग तब यूज़ करते हैं इसके पत्तों को, जब शादी होती है तो शादी में जो खाने के पत्तल होते हैं, प्लेट्स, तो इसी से बनता है वो। और इन पत्तों में कुछ ऐसा ही प्राकृतिक एक गुण है कि इनमें खाने से टेस्ट भी बढ़ जाता है। क्यों साहब? बिल्कुल बिल्कुल, तो होता है ना इंक्रीज टेस्ट में। तो ये वही पत्ते हैं। तो आपको जाते हैं ऊपर दिखाते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। हमारा जो ट्रैकिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट कुछ सीढ़ियाँ हमारे लिए बची है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे दर्शन करने, और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर सिद्धपीठ ट्रस्ट है। और ये रहे हम और हमारे भाई। बहुत परेशान हो रखे भाई, थक चुके हैं, भरपूर चूर चूर हो चुके हैं। और आपको कराते हैं दर्शन।
तो ये है फर्स्ट व्यू, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ दर्शन करने के लिए। दर्शन करेंगे हम भी और आप भी। पहले मैं दर्शन करूँगा अच्छे से, उसके बाद ब्लॉग बनाने का प्रयास करूँगा बाद में, ठीक है। तो पहले दर्शन करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आफ्टर दैट आई विल मेक वीडियोस। तब तक आप आनंद लीजिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो गाइस हमने दर्शन तो कर लिए हैं माँ विंध्यवासिनी मंदिर के। ये मंदिर बहुत टॉप पे है, बहुत हाइट पे है और यहाँ के जो दृश्य दिखने के लिए मिल रहे हैं बहुत सुंदर ही मिल रहे हैं। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा यहाँ का क्या सीन है। बहुत ऊंची पहाड़ी पे स्थित मंदिर है। लाइक अगर आप माँ गर्जिया माता मंदिर गए होंगे कुमाऊँ में, तो सेम उसी टाइप से मंदिर भी दिख रहा है। चलो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, वहाँ से हम आए, हमने अपनी गाड़ी उधर ही पार्क करी बाइक, और नीचे ऐसी दुकानें हैं और ये नज़ारे हैं। ये है, जय हो भगवान जी, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। ऐसा ये नज़ारा। मेरे भाई जा रहे हैं नीचे, देखो, जय हो। यहाँ छोटी सी गुफा देखने के लिए मिलेगी आपको। तो यहाँ पे एक गुफा भी है जहाँ पे बाबा जी ध्यान लगाते थे। और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दिन में भालू सोते थे और रात को बाबा जी ध्यान लगाते थे। उल्टा तो नहीं बोल दिया साहब? नहीं। मतलब दिन में ध्यान बोलना था, रात को भालू बोलना था? नहीं, रात को ध्यान, रात को तो ध्यान में रहते थे बाबा। हाँ। और दिन में भालू रहता था। अच्छा। तो यहाँ एक गुफा भी है, बहुत प्राचीन ये गुफा है। इसके अलावा कोई दूसरी गुफा भी है? इसके अलावा कोई दूसरी गुफा भी है? नहीं। अच्छा। तो गुफा के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं ऊपर की ओर। अच्छा, तो ये मंदिर का सबसे ऊंचा टॉप पॉइंट है। ऐसा आप भी नज़ारे लीजिएगा राजा जी नेशनल पार्क के। तो फाइनली दर्शन कर लिए हैं और बहुत समय से सोचा था, 1-1.5 साल पहले कि यहाँ जाना है ड्यूरिंग भाई की शादी। अरे यार, भाई की शादी। हाँ, मतलब भाई की शादी में सोचा था ना मैंने। हाँ। पर आ नहीं पाया था उस समय। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों नहीं, मौका था, दस्तूर था। बोलते ना कि अगर आपके किस्मत में होगा दर्शन करना तो माँ आपको खुद बुलाएगी या भगवान आपको खुद बुलाएंगे। राइट। वो बिल्कुल राइट बात है। हम अभी जस्ट कहाँ से आ रहे, कुमाऊँ गए थे शादी में, बिजनौर साइड से बारात में गए थे। और बारात से हम जस्ट घर आ रहे थे और हमारा घर जाने का प्लान था। मंदिर आने का कोई लॉजिक, कोई सीन नहीं था। रास्ते में जस्ट बोर्ड देखा और सोचा कि यार यहाँ जाने का प्लान था, मन था, और आ गए। तो होता है कई बार हम प्लान बनाते हैं और प्लान सक्सेस नहीं हो पाते, और कई बार हम क्विक रिस्पॉन्स करते हैं और तुरंत बुलावा आता है तो तुरंत आपका प्लान भी सक्सेस हो जाता है। बहुत शानदार भी रहा हमारा आज का दर्शन, आज का ब्लॉग। होपफुली आपको भी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा आपको। आप कुछ बोलना चाहेंगे साहब? और फाइनल शॉट दिखाएंगे आपको इधर से, बस। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया। चलो दोस्तों, तो ये रहे कुछ फाइनल शॉट्स मंदिर के। बहुत अच्छी लोकेशन में, नदी दोनों तरफ आपको नदी देखने के लिए मिलेगी। 2 छोटी छोटी नदियों का नीचे संगम भी होता है। तो बहुत बेहतरीन, जितनी तारीफ़ की जाए। खासकर अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप सुबह से शाम तक एक शांत वातावरण में ध्यान लगाना चाहते हैं, नदी के किनारे आप नहाना चाहते हैं, तो एवरीथिंग आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और उसके बाद हम चलेंगे गांव की ओर। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग।